कभी ऐसा लगता है कि आपका बच्चा छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप पर ही डिपेंड करता है? मतलब चाहे होमवर्क हो या कोई नया खेल, जैसे ही चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं, क्या वो बस गिव अप कर देते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इस चैलेंज को फेस करते हैं और इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम उनके लिए और ज्यादा करें, बल्कि ये है कि उन्हें खुद के लिए करना सिखाएं। यहीं पर सेल्फ लर्निंग यानी खुद सीखने की आदत काम आती है। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में नहीं है, यह है बच्चों को आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट बनाने के बारे में। तो आज हम 4 ऐसे सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीके जानेंगे जो ब्रेन साइंस पर बेस्ड हैं। इनसे बच्चों में ये आदत डालने में बहुत मदद मिल सकती है। देखिए, जब बच्चे खुद सीखते हैं ना, तो उनमें वो स्किल्स डेवलप होती हैं जिन्हें एक्सपर्ट्स नॉन कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं। जैसे किसी काम में लगे रहना, खुद पर कंट्रोल रखना और अंदर से मोटिवेटेड महसूस करना। और जरा सोचिए, असल जिंदगी में तो यही स्किल्स काम आती हैं, कभी-कभी तो IQ से भी ज्यादा। तो तैयार हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो हमें लाना है वो हमारी अपनी सोच में है। बच्चे कितने स्मार्ट हैं, इस पर फोकस करने के बजाय हमें इस पर ध्यान देना है कि वो कितने रिजिलिएंट हैं, मतलब कितने जुझारू हैं। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा है। एक फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि इंटेलिजेंस तो बस जन्म से मिलती है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें कमाल की बात सिखाता है कि रेजिलियंस मतलब मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की हिम्मत एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और वक्त के साथ मजबूत कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्ट्रैटेजी से। ये एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल फोर्स का इस्तेमाल करने के बारे में है, और वो है पसंद या चॉइस। सेल्फ लर्निंग तब सबसे ज्यादा होती है जब बच्चे को लगता है कि वो अपनी लर्निंग जर्नी के ड्राइवर सीट पर बैठा है। इसी को ऑटोनॉमी कहते हैं। और पता है, ये करना बहुत आसान है। बस उन्हें मीनिंगफुल चॉइसेस दीजिए। जैसे ये किताब पढ़ो कहने के बजाय पूछिए, आप हाथी वाली कहानी पढ़ना चाहोगे या ट्रेन वाली, या कमरा साफ करो की जगह पहले खिलौने उठाना है या जूते। ये छोटी छोटी पसंद उन्हें एक कंट्रोल का एहसास कराती हैं, जिससे उनका जोश बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बनता है। ओके, तो अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, और ये बहुत जरूरी है। हमें बच्चों को ये सिखाना है कि गलतियां फेलियर नहीं होती, बल्कि होशियार बनने का एक जरिया होती हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा गलतियों को अपनी काबिलियत पर सवाल की तरह नहीं देखता, बल्कि वो गलतियों को डेटा पॉइंट्स की तरह देखता है। जैसे अगर ब्लॉक्स का टावर गिर गया तो वो ये नहीं सोचता कि मैं ये बनाने में खराब हूं। वो सोचता है, अच्छा, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक बेस के लिए ज्यादा भारी था। ये अगली कोशिश के लिए सिर्फ एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। और यहीं पर हमें एक बहुत कॉमन आदत से बचना है। हमें लॉन मोवर पेरेंट नहीं बनना है। अब आप सोच रहे होंगे, ये क्या होता है? लॉन मोवर पेरेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो होते हैं जो अपने बच्चे के रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी मुश्किल को किसी लॉन मोवर की तरह तुरंत हटा देते हैं। देखिए, ये होता तो प्यार में ही है, पर अनजाने में हम उनसे सीखने का एक बहुत जरूरी मौका छीन रहे होते हैं। जब हम उन्हें गलतियां करने देते हैं और खुद उन्हें ठीक करने का तरीका ढूंढने देते हैं, तो हम असल में उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल्स और लगन को मजबूत कर रहे होते हैं। हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी बच्चों की एक नेचुरल सुपर पावर को इस्तेमाल करने के बारे में है, और वो है उनकी क्यूरियोसिटी। उनकी यही जिज्ञासा, यही जानने की इच्छा सेल्फ लर्निंग का असली ईंधन है। इसलिए अगली बार जब आपका बच्चा पूछे आसमान नीला क्यों होता है या गाड़ियां कैसे चलती हैं, तो बस एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और उस सवाल को एक तोहफे की तरह देखिए। आपका ध्यान से सुनना और धैर्य से जवाब देना एक बहुत पावरफुल मैसेज भेजता है कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी, तुम्हारे सवाल बहुत कीमती हैं। और अगर आपको जवाब नहीं पता, तो और भी बेहतर, ये जादुई शब्द हैं, वाह कितना बढ़िया सवाल है, मुझे पक्का तो नहीं पता, चलो मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। साथ में किताब में या ऑनलाइन जवाब खोजना उन्हें सबसे जरूरी सबक सिखाता है कि सीखना एक मजेदार, जिंदगी भर चलने वाला सफर है। और अब हमारी चौथी और आखिरी स्ट्रैटेजी, बच्चों को यह जानना जरूरी है कि कौन सी तरकीब काम कर रही है और कौन सी नहीं। इसके लिए हमें उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन सिखाना होगा, मतलब अपने ही काम के बारे में सोचना। किसी एक्टिविटी के बाद सिर्फ बहुत बढ़िया कहने की बजाय एक खुला सवाल पूछकर देखिए, कुछ ऐसा, वाह ये तो कमाल था, मुझे बताओ इस पजल को सॉल्व करने का ये तरीका तुम्हें कैसे सूझा। ये उन्हें अपनी सोच के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं, अगली बार इसे और भी आसान बनाने के लिए हम क्या अलग कर सकते हैं। इस तरह के सवाल उन्हें अपनी लर्निंग का मालिक बनाते हैं और हमेशा बेहतर करने के तरीके ढूंढने के लिए टूल्स देते हैं। इसे ऐसे सोचिए, हर बार जब आप उन्हें अपने काम के बारे में सोचने के लिए कहते हैं तो आप उनके दिमाग की मिट्टी को और उपजाऊ बना रहे हैं। आप उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनने के लिए जो स्किल्स चाहिए उन्हें डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। तो ये थी वो 4 पावरफुल स्ट्रैटेजीज। चलिए एक बार जल्दी से इन चारों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि हमारा एक्शन प्लान क्या बनता है। तो शॉर्ट में सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ये 4 चीजें अपनाइए। पहला, उन्हें मीनिंगफुल चॉइसेस दीजिए। दूसरा, गलतियों को सीखने का डेटा मानिए। तीसरा, उनकी क्यूरियोसिटी का सम्मान कीजिए। और चौथा, उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन करना सिखाइए। और शायद ये सबसे जरूरी बात है, जब हम कोशिश, संघर्ष और लगन की तारीफ करते हैं, सिर्फ सही जवाब की नहीं, तो हम उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहे होते हैं। हम उन्हें सिखा रहे हैं कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं है, बल्कि लचीली है, कि कड़ी मेहनत से वे कुछ भी सीख सकते हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाता हूं। आपके बच्चे का दिमाग एक उपजाऊ बगीचा है। सवाल यह है कि आज आप उसमें जुझारूपन और जिज्ञासा के कौन से बीज बोएंगे।